वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन बाजार में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। यहाँ तक कि ग्लोबल मार्केट भी नीचे की तरफ लुढ़क गई क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आ रही है। अब वो खबर क्या है वो मैं इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताऊंगा। एक अच्छा सा दाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल तीन चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। और इन तीन चीज़ों में सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको न्यूज़ वगैरह बताऊंगा। न्यूज़ जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ खास खबरें हाल फिलहाल ग्लोबल मार्केट के अंदर फैल रही है जिसका असर 101% मार्केट पर पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। तीसरे नंबर पर दोस्तों हमें कुछ चुनिंदा निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडाइसिस का एनालिसिस करेंगे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रेटजी विद लॉजिक। तो सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। 3 तारीख का डाटा आ चुका है। कैश मार्केट के अंदर FII वालों ने फिर से बिकवाली ठोक रखी है। 3,958 करोड़ रुपए बिकवाली है और पिछले 1 डेढ़ महीने से ज़बरदस्त बिकवाली पर बिकवाली कर रहे हैं। खरीदारी का तो कोई नामो निशान भी नहीं दिख रहा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 डेढ़ महीने का डाटा उठा करके देख लेना, कितनी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी, आपको पता लग जाएगा। ओके, DI थोड़ा सा संभाले हुए हैं मार्केट को। 2,708 करोड़ रुपए की आज के दिन इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इनको खरीदारी करनी ही पड़ती है क्योंकि पैसा आता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, SIP के माध्यम से, ठीक है, लमसम के माध्यम से। ओके, बाकी ऑल ओवर जो सिस्टम है वो गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है, मार्केट कितना और नीचे गिर सकती है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो न्यूज़ का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैं समझाने की कोशिश करूं आप सभी को तो हाल फिलहाल बस इतना है कि मार्केट टोटली रेंज बाउंड है और वो भी 1,000-1,500 पॉइंटों के अंदर। इसने ब्रेकआउट किया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन इसके अंडर में वापस घुस गई। अब ये टोटली रेंज बाउंड चल रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है तो भाई मार्केट इंट्रा डे बेसिस पर अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे हमें तो टोटली रेंज बाउंड है। ठीक है, और इंट्रा डे बेसिस पर ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन कर रही है, थोड़ा मोटा डाउन साइड की तरफ खिसक रही है, देन अगेन दोबारा से मोमेंटम में जाएगी। लेकिन वो कितना नीचे गिरेगी ये मैं आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो FIDI डाटा के हिसाब से हमें जस्ट ये पता लग रहा है कि ओपनिंग के साथ में जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो नेगेटिव सेंटीमेंट यहां पर बैठा हुआ है जस्ट ओपनिंग के साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में। स्टॉक मार्केट टुडे न्यूज़, आज की ताज़ा खबर। ये दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वही डालता रहता हूँ। FI कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है। इंडिया विक्स 1.83% इंक्रीज हो चुका है, मार्केट के लिए नेगेटिविटी का संकेत देता है। कल ये घटा हुआ था, मार्केट को पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन अगर आज के दिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग के बाद में कंटिन्यू पॉजिटिव चला है बट ऑल ओवर नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। ठीक है, इंट्रा डे बेसिस पर आज के दिन मार्केट वैसे तो पॉजिटिव चली क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर मोमेंटम में गई। समझ रहे हो, बैंक निफ्टी का यही हाल है। और कुछ कंपनियों के रिजल्ट यहाँ पर आने वाले, जैसे कि टाइटन कंपनी, कल के दिन इन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे Q3 के, फाइनेंशियल ईयर 2025 के। टाइटन कंपनी लिमिटेड, एशियन पेंट लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टोरेंट पावर लिमिटेड, जिनके पास भी इन कंपनियों के स्टॉक्स पड़े हैं तो आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। कल के दिन आने वाले हैं, स्टॉक्स के अंदर हलचल पैदा होगी। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हमें स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो डाउनफॉलिंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 2025-26 का बजट आ चुका है, सबको पता है। अब नज़र जो रहेगी वो RBI पर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, RBI अपना इंटरेस्ट रेट निर्धारित करेगा। अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर बढ़ोतरी होती है तो स्टॉक मार्केट और नीचे गिर सकती है, अगर घटोतरी होती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है वैल्यू उसकी बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर वो चीज़ मार्केट में कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ये होता है। तो 5 से 7 फरवरी के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, बैठक होगी, तो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कि कब ये RBI अपना, किस तारीख को ये RBI अपना इंटरेस्ट रेट निर्धारित करेगा। इसके अलावा कुछ ये न्यूज़ वगैरह आ रही है ग्लोबल मार्केट की तरफ से। भारत में इंपोर्ट पर टैरिफ कम किए गए। ट्रंप ने भारत को टैरिफ वार से राहत दी।
भारत का औसत टैरिफ अब 10.6% है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वार एक्सप्लेन्ड, ये कुछ एक्सप्लेन किए हुए हैं, जगह जगह पर इन्होंने क्या कर दिया है, टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ वगैरह आप पढ़ सकते हो, और इसी की वजह से ग्लोबल मार्केट में हमें थोड़ा डाउनफॉलिंग देखने को मिला है। ओके, ये सारी खबर आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो। ज़्यादा गहराई में जाऊँगा थोड़ा लंबा हो जाएगा सिस्टम। तो अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है समझाने के लिए। और आज के दिन मार्केट शुरुआत में गैप डाउन ओपन होती है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जाती है और एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन करती है। जी हाँ दोस्तों, इट्स कॉल्ड ए स्पिनिंग टॉप है। इसके हाई को और इसके लो को मार्क किया जाता है। जिस साइड ये ब्रेकआउट दे दे, अगर अपसाइड मोमेंटम में ब्रेकआउट दे देती है तो ऊपर की तरफ सी साइड की तरफ ट्रेड रहती है, और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन कर दे तो पी साइड की तरफ ट्रेड रहती है। ठीक है, और एक स्ट्रैटेजी ये भी बोलती है कि इसके हाई लो को मार्क कर लो, ये हाई है ये लो है, अगर ये इस के बीच में 2 दिन का समय लगा दे तो ये जो पहला मूव ऊपर की तरफ अगर देती है तो वो फेक होगा, वापस अंडर में घुस जाएगी। और इसका अगर ये डाउन साइड की तरफ पहला मोमेंटम देती है तो वो भी फेक होगा, फिर वापस अंडर में घुस जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये एक स्पिनिंग टॉप है, नोट करके रखें। हाई लो जैसे क्रॉस होता है, डाउन साइड की मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, यानी कि 48,900 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगी यहाँ पर पी साइड की तरफ हम मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। और कितना मोमेंटम ये हो सकता है ये आप नोट करो, सोच के देखो कितना मोमेंटम हो सकता है। अब इतना मोमेंटम तो हो सकता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, और ये गैप तो फिल करेगी करेगी करेगी, ये मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर उठा कर देख लो बैंक निफ्टी का, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा ही नहीं जहाँ पर अगर गैप बचा हुआ है और वो फिल ना किया हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब ये गैप बच गया था मार्केट के अंदर, अब ये बहुत बड़ा गैप था, अपसाइड मोमेंटम में गई बट ये गैप छोड़ दिया। गैप छोड़ने के बाद कंटिन्यू कई दिनों तक अपसाइड मोमेंटम में चलती रही और उसके बाद फिर वापस डाउन साइड की तरफ आई और ये गैप को इसने फिल कर दिया डाउन साइड में। और फिर नीचे गिरते समय ये गैप छोड़ दिया इसने, तो देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में इसने इस गैप को काट दिया, फिर दोबारा से नीचे गिरी। अब ये एफआई कंटिन्यू वगैरह सेलिंग कर रहे हैं, ग्लोबल न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो इस वजह से सेंटीमेंट भी गड़बड़ाए हुए हैं। ठीक है, तो ये गैप फिल होगा ही होगा। ठीक है, अगर थोड़ा ऑल ओवर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा डब्ल्यू बनाया था और उसके बाद फिर से एक डब्ल्यू बॉटम जोन पर मार्केट चल रही है, तो यहाँ पर भी एक डब्ल्यू क्रिएट कर दिया है। वैसे तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे होना चाहिए था, बट यहाँ पर इसने डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है। अब ये ऊपर कैसे जाएगी, जब इस लेवल को दोबारा से क्रॉस करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से क्या छोड़ रही है, ये ऊपर से ये विंग्स छोड़ रही है, विंग्स का रिजेक्शन लिया नीचे गिर गई। पहले क्या था, इस लेवल पर, इस लेवल पर सपोर्ट एरिया था, अपसाइड मोमेंटम में गई फिर नीचे गिरी थी, तो मतलब ये एसआर इंटरचेंज एरिया हो गया है, जोन हो गया है ये इतना बड़ा। ठीक है, तो जब दोबारा से इस लेवल को क्रॉस करेगी तभी हमें अपसाइड मोमेंटम की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी बस इतना ही नोट करना है कि इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही मोमेंटम आएगा। जैसे कि लगभग लगभग ये जोन जो बैठा हुआ है वो 49,700 से लेकर के 49,900 तक का होगा, 200 पॉइंटों का ये जोन है। तो ये जोन को क्रॉस करते ही हम सी साइड की तरफ तेजी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई डब्ल्यू टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। पहले अपसाइड मोमेंटम में जानी चाहिए, फिर ऐसी करके आनी चाहिए, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में जानी चाहिए। ठीक है, ये पैटर्न होना चाहिए यहाँ पर, समझ रहे हो। तो अभी आज इसने तेजी नहीं दिखाई, ऊपर की तरफ ओपन नहीं हुई, क्योंकि न्यूज़ के इफेक्ट की वजह से गैप डाउन ओपन हो गई, समझ रहे हो। तो ये सारा फंडा यहाँ पर हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लेवल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे एज ए ट्रेडर। मिल गया, तो ये लेवल जो थे इन सबको डिलीट ही करना पड़ेगा, क्योंकि गैप डाउन मार्केट ओपन हो गई थी। तो ये लेवल रहेगा आप सभी के लिए 48,896 के आसपास का। इस लेवल के नीचे हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और कहाँ तक सोच सकते हैं हम, जो ये गैप छोड़ा हुआ है
ओके, तो ये लगभग लगभग यहाँ पर गैप बैठा हुआ है, तो 48,282, ठीक है, 48,896 से 282, तो बहुत बड़ा डाउनफॉलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर ये होगा। ओके, उससे पहले एक और लेवल यहाँ पर बैठेगा और वो होगा ये वाला 48,600 का। जी हाँ दोस्तों, ऊपर की तरफ की अगर बात करें तो ये 49,000, इस लेवल की क्रॉसिंग के बाद 49,500 का लेवल बैठेगा, यानी कि 49,352 से लेकर के 300, सॉरी 49,600 तक का मोमेंटम। ठीक है, तो ये मोमेंटम हम नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सप्लाई डिमांड को देखते हुए। तो यहाँ पर अगर हम सप्लाई डिमांड को मेजरमेंट करें, तो मैंने कल क्या बताया था आप सभी को, मैंने ये बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ पर ये डिमांड है, फिर सप्लाई आई, फिर डिमांड आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर रहा, तो ये वैसे तो एचसीआर का पैटर्न है, तो लेकिन उसके बाद फिर डिमांड आती है। तो ये अब यहाँ पर क्या कर सकता था, मार्केट के पास दो चांसेस थे। अब देखो ध्यान से, तो जितनी डिमांड ये वाली थी, सप्लाई आने के बाद ये डिमांड उतनी आ सकती थी यहाँ पर, समझ रहे हो, उतनी डिमांड, क्योंकि यही सेम डिमांड यहाँ पर कॉपी हो जाती। अब मार्केट ने क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो सप्लाई है और यहाँ पर जो सप्लाई, मैंने क्या बोला था कि अगर सप्लाई आएगी तो ये वाली होगी, ये वाली नहीं होगी, क्योंकि ये सेंट्रल एरिया बन जाएगा। फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होता है, तो ये वाली सप्लाई सेम होती है डिमांड, समझ रहे हो, ये वाली सप्लाई और ये वाली डिमांड बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये वाली सप्लाई और ये वाली डिमांड लगभग लगभग 1.5% है, बट कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई है ना, तो लगभग लगभग उतना ही मोमेंटम है, उसके बाद डाउनफॉलिंग देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो सप्लाई है उसका यहाँ पर हमें डाउनफॉलिंग देखने को मिला है लगभग 2 गुना। ठीक है, तभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसे कवर हुआ है। देन उसके बाद ये टोटली साइडवेज मोमेंटम के अंदर चली है मार्केट। तो हाल फिलहाल अगर स्ट्रक्चर को देखें तो एक हेड एंड शोल्डर, ये सॉरी, एक ट्रायंगल शेप पैटर्न हो चुका है, ऐसे भी करके देख सकते हो आप। पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस मोमेंटम की डायरेक्शन में। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे करके, जैसे बाहर निकलती है पहला मूव फेक, देन रिवर्स, फिर अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। और अगर ये पहला मूव नीचे की तरफ दे दे, कि पहले डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दे, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में, फिर वापस नीचे की तरफ, ये दो पैटर्न है, नीचे उल्टा एन है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने पर सुल्टा एन है, तो ये पैटर्न आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि नीचे से बार बार देखो कितने बार सपोर्ट बना हुआ है, 1 2 3 4 5 बार सपोर्ट बने हुए हैं। सपोर्ट ब्रेक होगा तो पहले स्कैल्पिंग के तौर पर हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, बट वो एक लेवल तक होगा, वो रिवर्स मारेगी मार्केट। आप ये कह सकते हो कि पहला मूव फेक होगा, देन रिवर्स, रिवर्स मारेगी तो सी साइड की तरफ हम फिर ट्रेड बढ़ा सकते हैं, फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में हम सोच सकते हैं। तो मतलब 3 जगह हमें ट्रेड मिलेगी। ओके, तो ये मोमेंटम है अपने हिसाब से मार्केट के अंदर। तो बैंक निफ्टी का मैंने 1 डे पर और इंट्राडे बेसिस पर, 1 डे और इंट्राडे एक ही है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में। टाइम फ्रेम मैंने 1 डे का सेट कर लिया है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन ऐसे गुजर रही है, और यहाँ से भी डाउन फॉलिंग की तरफ से भी एक ऐसा कुछ मोमेंटम यहाँ से निकल के आ रहा है। यहाँ से डिमांड, फिर और डिमांड कम हो गई, अब लगातार डिमांड कम होती जा रही है, ताकि बाद में ये इकट्ठी होकर के एकदम से बूस्ट मार सके। बूस्ट का मतलब ये सारी इकट्ठी होकर के फिर एकदम से निकलेगी और एकदम से धमाका करेगी। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ वैसी सिचुएशन पैदा हो रही है, जैसे कि ऐसे करके और ऐसे करके, यहाँ पर भी हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ऐसे पैटर्न बन रहा है। ठीक है, डिमांड थी फिर और कम हो गई, अब यहाँ पर लगभग लगभग उतनी आई हुई है। अब देखते हैं कि कहाँ पर जाकर के दोबारा से ब्लास्ट मारेगी। ब्लास्ट तो ज़रूर मारेगी मारेगी, क्योंकि वॉल्यूम को इकट्ठा कर रही है ये। ठीक है,
और बाइंग साइड का वॉल्यूम इकट्ठा कर रही है, लगातार सेलिंग प्रेशर है। तो कब तक ये सेलिंग प्रेशर हो सकता है मार्केट के अंदर, ज़्यादा चांसेस नहीं है मार्केट के, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर बॉटम बना हुआ है और आज के दिन एक हैमर जैसी कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। ऊपर एक हैंगिंग मैन बैठा हुआ है। हैंगिंग मैन को पता ही आप सभी को, हैंगिंग मैन टॉप पर बैठा हो तो मार्केट को नीचे गिराने का काम करता है। शूटिंग स्टार आ जाए तब भी मार्केट को नीचे गिराने का काम करती है। और इसके अलावा हैंगिंग मैन के साथ अगर बुलिश मारू बोजू कैंडल आ जाए तो मार्केट को उठा देती है, ठीक है। तो आज यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला बट मार्केट अपसाइड मोमेंटम में आ गई। अब दोबारा से अगर ये लो क्रॉस हो जाता है तब भी फिर से हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये हाई क्रॉस हो जाए, बॉडी के ऊपर निकले, बॉडी के इस लेवल के अंडर में आए तो इस लेवल के ऊपर जानी चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करती है, दोबारा से इसी लेवल के इस बॉक्स के अंडर से ही वापस नीचे की तरफ खिसक जाती है तो हम फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जाने के बाद हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, समझ रहे हो। और निफ्टी के अंदर ऐसा कोई गैप नहीं है नीचे की तरफ है जो कि मार्केट फिल करने के लिए आए, वो तो सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेट कर लिया है, हो जाए ओपन, हो गया। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतीत कह लो या फिर कुछ भी कह लो आप, इस प्रकार से एक ट्रेंगल से पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। एकदम से ब्लास्ट होगा, वो नीचे की तरफ हो जाए या फिर ऊपर की तरफ हो जाए। तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। और नीचे की तरफ आता है तो पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में। तो ये दो पैटर्न ऊपर नीचे बने हुए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ ऐसे करके ये बना था, पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। ये भी एक एन टाइप का पैटर्न है। तो एक ट्रेंगल से पैटर्न के अंदर ही एक और पैटर्न छुपा हुआ है। तो ये जब भी पैटर्न बनता है मेरा पैसा बनता है, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियोज़, पुरानी वीडियोज़ के अंदर पड़ी हुई हैं। जो भी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हैं, 25-30 वीडियो बना रखी हैं ट्रेडिंग के बारे में कि कैसे ट्रेड लेनी है, कहाँ पर कौन सा पैटर्न बनने पर ट्रेड लेनी है, ठीक। तो स्ट्रैटर्जी थी, बता दी मैंने आप सभी को। तो मोमेंटम आ सकता है ऊपर की तरफ है। और अब यहाँ पर हम एज स्कैल्पिंग के तौर पर भी डाउन साइड की तरफ अगर ये पहला मूव ऊपर की तरफ अगर देती है तो कितना ऊपर जा सकती है ये देखते हैं पहले। तो बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पर बनी हुई थी, देन अगेन मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई। तो ये इस लेवल के अंडर से रिजेक्शन फेस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर अपसाइड मोमेंटम में जाती है तो ये इसी एरिए से रिजेक्शन फेस करके वापस नीचे आ सकती है, देन फिर अगेन अपसाइड मोमेंटम में। तो ये लेवल मेरे लिए रहेगा। तो इस लेवल को आप नोट भी कर सकते हो कि इस लेवल से 420 के आसपास से लेकर के ये, हाँ 420, 422, 23 के आसपास से इसके ऊपर जाने पर हम यहाँ से इस लेवल तक 474, तो ये छोटा सा पॉइंट रहेगा, ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है। इसके ऊपर निकल गई तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। इसके अंडर में आने के बाद दोबारा से अगर ये नीचे आ गई तो जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी 24,424 के लेवल को, तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, समझ रहे हो। तो एक मिटिगेशन ब्लॉक की तरह, सॉरी मिटिगेशन नहीं, ये एक एफवीजी की तरह काम करेगा। क्योंकि बीच में जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ये इंगल्फ हो रही है अगली कैंडल्स के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे क्रिएट होगा यहाँ पर और ऊपर से एक ट्रेड लाइन गुजर ही रही है, मैंने ये बताई दी आप सभी को। तो ये मैंने पहले भी बताया था, देखो ध्यान से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो कि मार्केट यहाँ तक आ सकती, क्योंकि ये जितनी भी कैंडल बनी हुई है इसको फिल करेगी करेगी। उससे पहले कोई कैंडल बनी हुई है या नहीं बनी हुई? नहीं, कोई नहीं। ये देखो यहाँ पर एक एफवीजी थी ये वाली, तो यहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर अपसाइड मोमेंटम में उठी। तो यही प्रॉफिट वाली स्ट्रैटेजी होती है। अब जिसको पता है वो तो बना लेगा, जिसको पता नहीं है तो वो कैसे बना पाएगा। अब देखो एफवीजी के अंदर आकर के रिजेक्शन फेस कर दिया, सिंपल लॉजिक था, सी साइड की तरफ का ट्रेड का मोमेंटम, देन फिर एकदम से वो कितना ऊपर चली गई, कंटिन्यू ऊपर की तरफ गई है। और ये फिर एक एफवीजी की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी एक कैंडल एफवीजी की तरह काम कर रही है।
यहाँ से रिजेक्शन लिया फिर उठ गई, समझ रहे हो। तो दोबारा से जैसे ये लेवल टूटेगा तो हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर ये निकलती है लगभग लगभग है, अरे ये क्या हो रहा है यार, 23,400 214 के लेवल के नीचे निकलती है तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।